यहाँ पे राजेश सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर हमारे साथ नमस्कार जुड़ने के सर। लिए। राजेश सर, कुछ दिन से आपसे बातचीत नहीं हो पाई, किस तरीके से बाजार का मूड माहौल देख रहे हैं? अर्निंग सीजन खत्म हो गया है, कैसे आगे की स्थिति प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं सर आप? अर्निंग सीजन में Q1 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मार्केट को उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि वॉर फुल स्विंग पे था मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर। तो लोगों को लगता था शायद ये क्वार्टर खराब होगा। पिछला क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसको लोगों ने समझा था इन्वेंट्री की वजह से बेटर होगा, पर ये क्वार्टर खराब, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और बाजार ने एस्टिमेट्स को बीट किया है। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए हैं। इससे रेजिलियंस हमारी इकोनॉमी की पता चलती है और भी मोमेंटम Q2 में भी मेंटेन हुआ। तो मार्केट के लिए कोई लुक बैक नहीं होना चाहिए और अर्निंग्स के सीजन को देखते हुए मार्केट इसलिए होल्ड कर रहा है। जबकि आप लोग सुन रहे हैं वॉर फेड द्वारा रोज खबरें, वॉर फ्रंट से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है। उसके बाद भी मार्केट 24,000 के लेवल को और 24,200 को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। यही मार्केट की स्ट्रेंथ है। वैसा भी जरूर है कि 24,600 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट उसे डिसाइसिवली क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पर जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रही है, बहुत जल्दी ये टूटने वाला है। हमने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को आपने मीडियम टर्म चार्ट्स के बारे में इंडिकेशन दे दिया है। जो हमारे सिस्टम की कंफर्मेशन आई थी कि नया हाई इस फाइनेंशियल ईयर में लगने वाला है और बहुत जल्दी आप 26,700 से 27,700 के बीच में भी देख सकते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। तो वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द मार्केट। इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाई ऑन डिक्लाइन, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें, क्वालिटी म्यूचुअल फंड खरीदें और जिनका सेट एलोकेशन परमिट करता हो वो थोड़ा सा ओवरवेट भी हो सकते हैं। चलिए, तो यानी कि राजेश सर जो है ये मान के चल रहे हैं कि भाई कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है और पॉजिटिव की स्थिति है यहाँ पर। इस फाइनेंशियल ईयर में जो है हम लोग नए हाई लगाते हुए दिखेंगे। अब सर इंटरडे के हिसाब से, क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी जो है करीब 60-70 पॉइंट की स्थिति दिखा रहा है, तो शॉर्टिंग की गुंजाइश तो नहीं रहेगी सर? क्या क्या करना चाहिए? लौटने की गुंजाइश आजकल कैश पहले ही खत्म कर देता है। आप देख रहे हैं पहले कुछ दिनों तक कैश ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। हाँ, 3:15 पे क्लोजिंग कुछ और थी और 3:31 पे कुछ और निकल के आई। हाँ। चार्ट पे जो पॉजिटिविटी बन सकती थी उसे पहले ही खत्म कर दी। पहली बार इतने दिनों में जब कैश सिस्टम चल रहा है, कल हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी। बाजार 355-57 के आसपास चल रहा था 3:15 बजे और क्लोजिंग 287 पे आई। तो रफली आप माने तो 60-70 पॉइंट की नीचे क्लोजिंग पहली बार थी जब से कैश सिस्टम लागू हुआ है। तो इसलिए ज्यादा गुंजाइश बची नहीं। 287 पे कल क्लोजिंग आई थी और आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 24,300 के आसपास चल रही है। तो ऑलरेडी 24,250 के आसपास खुलेगा। कल का लो 24,226 था। तो ज्यादा गुंजाइश बची नहीं शॉर्टिंग के लिए। इसलिए हमने बाई ऑन डिक्लाइन की थ्योरी सोची है कि हम नीचे पे खरीदेंगे ही। 175 से 220 के बीच में खरीदारी करेंगे। 24,140 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे पहला टारगेट 24,360 हो सकता है जो कल का हाई था। अगर ये क्रॉस होता है तो 24,430 भी आज ही देखने को मिल सकता है। तो मैंने दो लेवल दिए हैं। पहले 24,175 से 220 के नीचे खरीदारी करें, 140 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 24,360 का टारगेट लें। अल्टरनेटिवली अगर 24,360 ब्रेक होता है तो खरीदारी करें, 24,290 का स्टॉप लॉस लगाएं, 24,430 का टारगेट लेके चलें। आज एक वीकली एक्सपायरी भी है तो उसकी रेंज जो हमारा सिस्टम निकाल रहा है उसकी रेंज मिलती है 24,150 से लेके 24,430। तो ऊपर में मैं समझता हूं जिस हिसाब से कल प्रोज और एफआईआई की पोजीशन, जो दो इंस्टीट्यूशन है उनकी पोजीशन के हिसाब से, उन्होंने कल कॉल में भी बाइंग करी थी और पुट में बाइंग करी थी। तो दोनों तरफ मार्केट का स्विंग देखने को मिल सकता है। तो पहले अगर नीचे जाता तो दूसरे हाफ में हमें पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकती है। तो आधा घंटा एक साइड पे बाजार जरूर रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 250 नीचे खुल रहा है तो 20-30-40 पॉइंट और नीचे ले जाके आधा एक घंटे तक वो अपनी पुट को जब स्क्वायर अप कर लेंगे तो बाजार ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे ही आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो लॉन्ग हो जाए या उस रेंज में बाई करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, तो सर की तरफ से हमें पूरी स्ट्रेटजी जो है वो निकल के आ गई। आपके सामने कौन से लेवल्स खरीदारी के हैं, कौन से स्टॉप लॉस है, इंटरडे टारगेट्स क्या हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर रख दिए गए हैं। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।